रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने स्याह चादर पर चांदी के जरे बिखेर दिए हों। टूटी फूटी कच्ची बस्ती के एक कोने में मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारें वक्त के साथ झुक चुकी थी। इसी घर में रहता था सलीम, एक गरीब मगर खुददार आदमी। सलीम दिन भर मजदूरी करता और शाम को थके हारे घर लौटता, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो किसी बड़े राज से वाकिफ हो। घर के अंदर उसकी बीवी फातिमा और एक छोटा बेटा अहमद उसका इंतजार कर रहे थे। अब आ गए। अहमद खुशी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया। सलीम ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया, मगर उसके चेहरे की थकन छप ना सकी। आज कुछ लाए हो? फातिमा ने धीमी आवाज में पूछा। सलीम ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और चुपचाप उसके हाथ पर रख दिए। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो बस इतने ही हैं, कल के लिए क्या होगा? सलीम ने आहिस्ता से कहा। अल्लाह बड़ा है, वही रिस्क देने वाला है। अगले दिन हालात और भी सख्त हो गए। सलीम को पूरा दिन कोई काम ना मिला। वो बाजार के कोने में बैठा लोगों को आते जाते देखता रहा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बैठी कांप रही थी। उसके कपड़े खट्टे हुए थे और चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी। सलीम के दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। सिर्फ 2 सिक्के थे। वो लम्हा बड़ा कड़ा था। एक तरफ इसका अपना भूखा बचा, दूसरी तरफ वो लाचार औरत। उसके दिल में वसवसे आने लगे। अगर ये भी दे दिए तो घर क्या ले जाओगे? मगर फिर उसे अपने मरहूम बाप की बात याद आई। बेटा, सदका कभी इंसान को गरीब नहीं करता, बल्कि आजमाइश के दरवाजे बंद कर देता है। सलीम ने गहरा सांस लिया और वो दोनों सिक्के बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे बेटा। सलीम खाली हाथ घर लौटा। फातिमा ने जब देखा तो परेशान हो गई। कुछ नहीं मिला आज भी। सलीम ने सच बता दिया। ये सुनकर फातिमा गुस्से में आ गई। हम खुद भूखे हैं और तुम दूसरों को दे आए। घर में खामोशी छा गई। अहमद एक कोने में बैठा अपने बाप को देख रहा था। सलीम ने नरमी से कहा, फातिमा, कभी कभी अल्लाह हमारे सब्र को देखता है और सदका हमारी आजमाइश को आसान कर देता है। फातिमा ने कुछ न कहा, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। इसी रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फातिमा घबरा कर उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? सलीम ने दरवाजा खोला। बाहर एक अमीर सा आदमी खड़ा था, कीमती कपड़ों में मलबूस। क्या तुम सलीम हो? उसने पूछा। जी। सलीम हैरान रह गया। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें पूरे दिन से तलाश कर रहा था। तुमने आज एक बूढ़ी औरत की मदद की थी ना? सलीम का दिल धड़कने लगा। जी, मगर आपको कैसे मालूम? वो आदमी मुस्कुराया। वो मेरी माँ थी। मैं दूर शहर में था और वो मुझे बता रही थी कि एक गरीब आदमी ने अपने आखिरी सिक्के दे दिए। ये सुनकर सलीम और फातिमा दोनों हैरान रह गए। फिर इस आदमी ने एक थैली सलीम के हाथ में थमा दी। ये तुम्हारा हक है। नहीं, ये तुम्हारे सदके का सिला है। सलीम ने थैली खोली। इसमें काफी रकम थी, जितनी इसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे मुमकिन है? सलीम ने आसमान की तरफ देखा। ये अल्लाह का वादा है। कुछ दिन गुजरे। अब सलीम के हालात बेहतर होने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। मगर जैसे जैसे उसके हालात बदलने लगे, वैसे वैसे उसके अंदर भी कुछ बदलने लगा। वो अब कम सदका देता और ज्यादा हिसाब किताब करने लगा। एक दिन एक यतीम बच्चा उसकी दुकान पर आया। बाबा, कुछ खाने को दे दो। सलीम ने बेदिली से कहा, जाओ, यहां कुछ नहीं है। बच्चा उदास होकर चला गया। इसी लम्हे सलीम के दिल में अजीब सा बोझ आ गया, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। चंद ही दिनों में सलीम की दुकान पर अजीब मुश्किलात आने लगे। सामान खराब होने लगा। ग्राहक कम हो गए। एक दिन चोरी भी हो गई। फातिमा ने परेशान होकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? सलीम खामोश बैठा था। उसके जहन में वो यतीम बच्चा बार बार आ रहा था। किसी रात सलीम को ख्वाब आया। वही बूढ़ी औरत इसके सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा संजीदा था। उसने कहा, सलीम, तुमने देना क्यों छोड़ दिया? सलीम घबरा कर उठ बैठा।
पसीने में भीगा हुआ। क्या वाकई इसकी बरकत खत्म हो रही थी? क्या उसकी आजमाइश दोबारा शुरू हो चुकी थी? या ये सब किसी बड़े इम्तिहान का हिस्सा था? रात का वो खौफनाक ख्वाब सलीम के दिल पर नक्श हो चुका था। सुबह की अजान की आवाज गूंजी, الله أكبر الله أكبر मगर आज उसके अंदर वो सुकून न था जो हमेशा होता था। वो बिस्तर से उठा, वुजू किया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। फातिमा ने गौर से देखा। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? सलीम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मैंने ख्वाब में वही बूढ़ी औरत देखी। वो मुझसे कह रही थी कि मैंने देना क्यों छोड़ दिया। फातिमा का दिल धक से रह गया। शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। इस दिन सलीम दुकान पर गया, मगर उसका दिल बेचैन था। हर ग्राहक उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्तिहान हो। अचानक एक लंगड़ा सा आदमी लाठी के सहारे दुकान पर आया। उसकी आंखों में थकपन और उम्मीद दोनों थी। बेटा, कुछ दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सलीम के हाथ में उस वक्त एक नोट था, मगर उसके दिल में जंग शुरू हो गई। अगर दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। पहले ही हालात खराब हैं। मगर फिर ख्वाब याद आया और वो यतीम बचा भी। सलीम ने आंखें बंद की और वो नोट इस आदमी के हाथ में रख दिया। आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें कभी मोहताज न करे। इसी शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दुकान के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते शोले फैलने लगे। लोग चीख रहे थे, आग, आग। सलीम दौड़कर अपनी दुकान की तरफ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा सामान सब जलकर राख हो गया। फातिमा ने जब ये खबर सुनी तो उसके आंसू रुकने का नाम न लेते थे। हम तो फिर से वहीं आ गए। सलीम खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर गम था, मगर आंखों में अजीब सा सुकून भी। रात को वो दोनों खाली घर में बैठे थे। अहमद ने मासूमियत से पूछा, अब्बा? सलीम ने इसे गले लगाया और कहा, बेटा, जब अल्लाह कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ बेहतर देने का वादा भी करता है। फातिमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इतना नुकसान हो गया और आपको फिर भी यकीन है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आज फिर सदका दिया है और अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं करता। अगले दिन सलीम मायूस होकर शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा था। वो सोच रहा था कि अब कहाँ जाए, क्या करे। तभी एक काफिला वहां से गुजरा। अमीर लोग थे, कीमती लिबास, ऊंटों पर सामान लदा हुआ। काफिले का सरदार अचानक रुका और सीधा सलीम के पास आया। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसकी दुकान कल जल गई? सलीम हैरान रह गया। जी, मगर आपको कैसे मालूम? सरदार ने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मुश्किल वक्त में भी सदका देते हो। फिर उसने एक लम्हा रुककर कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है जो मेरे कारोबार को संभाल सके। क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगे? सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये मौका उसके लिए किसी ख्वाब से कम ना था। चंद दिन बाद सलीम इस काफिले के साथ काम करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको मुतासिर कर दिया। एक दिन काफिले का सरदार उसे एक खेमे में ले गया और कहा, आज मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। सलीम खामोशी से सुनने लगा। सरदार ने आहिस्ता से कहा, वो बूढ़ी औरत जिसे तुमने सदका दिया था, वो सिर्फ मेरी मां नहीं थी। सलीम चौंक गया। फिर सरदार ने कहा, वो एक नेक खातून थी जो लोगों के दिलों का इम्तिहान लेती थी, और मैं भी उनके साथ यही काम करता हूं। हम देखते हैं कि कौन मुश्किल में भी देता है और कौन खुशहाली में भूल जाता है। और तुम? सरदार मुस्कुराया, तुमने दोनों इम्तिहान पास किए, पहले भी और अब भी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस अल्लाह के लिए देता था, सरदार ने कहा, और यही तुम्हारी कामयाबी है। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, ये दिल की नीयत का इम्तिहान है। कुछ महीनों बाद सलीम बहुत कामयाब हो चुका था। जिसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, ये वही सलीम है जिसने 2 सिक्के देकर सब कुछ पा लिया। और सलीम हमेशा मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मैंने सब कुछ देकर अल्लाह को पा लिया। इख्तितामी पैगाम, सदका सिर्फ माल देना नहीं, बल्कि दिल का इम्तिहान है। जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए देता है तो अल्लाह इसे ऐसी जगह से देता है जहां से वो कभी सोच भी नहीं सकता।